हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ मार्क्ड वेरिएशन इन द मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग साइज, शेप, वेट ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा के साइज में, शेप में या फिर उसके वेट में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मेलिटी। नॉर्मली प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 350 टू 500 ग्राम। मान लीजिए अगर फीटस का वेट 3000 ग्राम है तो प्लेसेंटा का वेट हम फीटस के वेट को 6 से डिवाइड करके, मतलब जो प्लेसेंटा है वो फीटस के वेट के 1/6 रेशियो में होता है, तो 3000 बाई 6 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 500 ग्राम मिल जाएगा। तो ये 3000 ग्राम के फीटस का यूजुअल जो है प्लेसेंटा का वेट होगा। तो हेवियर प्लेसेंटा में क्या होगा? इट मे बी सीन इन लार्ज साइज फीटस। हम लोग अभी जैसे कैलकुलेट किए तो अगर फीटस का जो वेट है वो ज़्यादा है, अगर उसका वेट 4 kg हो गया है तो 4000 बाई 6 करना पड़ेगा, तो प्लेसेंटा का भी वेट ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, अगर मदर माल नरिश्ड है, माल नरिश्ड मदर होगी तो बच्चे तक यूजुअली न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगी, तो उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पर बच्चे को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, इसलिए प्लेसेंटा क्या करेगा? अपने साइज को बड़ा करेगा ताकि वो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसीलिए अगर मदर माल नरिश्ड है तो भी प्लेसेंटा क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। हमको ये नहीं सोचना है कि मदर माल नरिश्ड है तो प्लेसेंटा भी माल नरिश्ड ही होगा। नेक्स्ट है लाइटर प्लेसेंटा, ऑकर ड्यू टू अंडर नरिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा को प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, तो उसका जो वेट है वो कम भी हो सकता है। मतलब दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, या तो प्लेसेंटा खुद को बड़ा करेगा कि बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचा सके, या फिर अगर मदर से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसका वेट कैसा रह जाएगा? कम रह जाएगा। ये हमारा पहला एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा में होता है कि जो एक अदर एक्सेसरी लॉब कनेक्टेड होता है हमारे मेल प्लेसेंटा से। यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे हमारा जो मेन प्लेसेंटा है उसके बगल में क्या है? एक छोटा सा लोब प्रेजेंट है, और दोनों प्लेसेंटा के बीच में क्या है? ब्लड वेसल्स की सप्लाई प्रेजेंट है। इसमें मेन है कि 2 प्लेसेंटल लोब्स है और दोनों के बीच में क्या है? एक ब्लड वेसल कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। इसमें दिक्कत ये होता है आफ्टर फीटस डिलीवरी, जब प्लेसेंटा बाहर आता है तो कई बार जो ये स्मॉलर लोब है वो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता है। अब प्लेसेंटा का लोब अंदर है, मतलब वो किसको लीड करेगा? पोस्टपार्टम हेमरेज को। इसीलिए जब प्लेसेंटा बाहर आता है तो हम वहाँ पे एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमको दिखेगा कि वहाँ पे प्लेसेंटा, हम लोग को एक प्लेसेंटा तो पूरा फुल दिखाई देगा, लेकिन उसमें हमको देखना है कि हमको रप्चर्ड वेसल दिखाई देगी। जो वेसल उधर जा रही होगी वो वहाँ से रप्चर्ड दिखाई देगी, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी है प्लेसेंटा स्पूरिया। ये सेम है हमारा सक्शन सूरिएटा के जैसा, बस उसमें क्या था कि जो ब्लड सप्लाई थी दोनों स्मॉल लोब और मेन लोब दोनों के बीच में प्रेजेंट थी। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर लोब है उसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो पार्ट कैसा दिखाई देगा? नेक्रोस दिखाई देगा। आफ्टर डिलीवरी जब हम प्लेसेंटा को देखते हैं तो एक पार्ट एकदम ब्लैकिश नेक्रोस दिखाई देता है, तो उससे हम क्या समझेंगे? ये प्लेसेंटा स्पूरिया है। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी है हमारी प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कॉरियलिस। एक्स्ट्रा कॉरियलिस मतलब नॉर्मल प्लेसेंटा के अलावा कोई एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट है। इसमें 2 टाइप होते हैं, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा और प्लेसेंटा मार्जिनेटा। सबसे पहले हम सर्कमवेलेट को देखते हैं। सर्कमवेलेट मतलब सर्कमफेरेंस को पूरा कवर करेगा। इसमें लिखा है इट इज अ कंडीशन वेयर द एजेस ऑफ प्लेसेंटा फोल्ड इनवर्ड। जो हमारा मैटरनल साइड का प्लेसेंटल कवरिंग है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होके कहाँ आ जाता है? फीटल साइड में। मतलब मदर के साइड का जो प्लेसेंटल कवरिंग है वो बच्चे के साइड की कवरिंग को भी फोल्ड कर देगा, ढक देगा, तो जो फीटल साइज है वो हमको बहुत कम दिखाई देगा। इसमें क्या है कि मैटरनल साइड से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले? सर्कम, पूरी तरीके से कवर कर दे रहा है। जबकि प्लेसेंटा मार्जिनेटा में क्या है? बस एक स्मॉल रेस्ड रिंग, उसमें कहाँ तक कवर कर दे रहा था? एकदम अंदर तक।
इसमें अगर सिर्फ बाहर की तरफ को कवर करे, पिक्चर में आप देखेंगे कि एकदम छोटा सा एरिया जो है बाहर का रिज को बस वो कवर कर रहा है, बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री को बस कवर कर रहा है, इसलिए क्या बोले, मार्जिनेटा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रेस्ड ट्री, इसमें भी उभरा हुआ है लेकिन बस ये कहाँ को कवर कर रहा है, आउटर एज को। नेक्स्ट एब्नॉर्मैलिटी है हमारा मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। यूजुअली प्लेसेंटा का एक फिक्स जगह होता है, वहाँ पे जाके वो अटैच होता है। अगर प्लेसेंटा एकदम बिग और थिन हो जाए, मतलब पूरे यूट्रस को ऑक्यूपाई कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। मतलब एक मेम्ब्रेन की तरह वो पूरे यूट्रस में फैल जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा लॉब्यूलेटेड प्लेसेंटा। लॉब्यूल्स का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। दिस आर 2 और 3 कंप्लीट लोब्स ऑफ प्लेसेंटा। इसमें दो पर्टिकुलर अलग अलग लोब होंगे। पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो अलग अलग लोब हैं, दोनों के पास ब्लड सप्लाई भी अपनी अलग अलग है, बस ये लास्ट में जाके किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड के पास मर्ज हो रहे हैं। तो ये दो बाई लोब प्लेसेंटा होते हैं। ऐसे ही अगर 3 लोब्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई लोब प्लेसेंटा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन एब्नॉर्मैलिटीज। जब प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है, यूट्रस में जाके अटैच होता है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन एब्नॉर्मैलिटी। इसमें प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा, ये 4 वैरायटी आते हैं। सबसे पहले हम प्लेसेंटा प्रीविया को देखते हैं। इन दिस टाइप प्लेसेंटा इज सिचुएटेड पार्टली और होली इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। इसमें जो हमारा प्लेसेंटा है होना कहाँ चाहिए था, अपर पार्ट में, पर अपर पार्ट में अटैच ना होके ये लोअर सेगमेंट में या तो प्लेस हो जाता है या तो पूरे इंटरनल ओस को कवर करने लगता है, तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। नेक्स्ट एब्नॉर्मैलिटी हमारा प्लेसेंटा एक्रीटा। In this type, the placenta is deeply embedded into the uterine muscle, leading to difficulty in separation. Usually placenta कहाँ से कनेक्ट होता है, हमारे डेसिडुअल लेयर से, पर अगर ये अंदर की तरफ एक्रीटा में आप देख रहे होंगे कि प्लेसेंटा और डीपली एम्बेड हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्रीटा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा पेनिट्रेट्स इनटू द यूट्राइन मसल। अगर ये मायोमेट्रियम तक पहुंच गया और अंदर की लेयर तक पहुंच गया तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा इनक्रीटा। और परक्रीटा में क्या होता है, उसमें हम देखते हैं प्लेसेंटा एक्सटेंड थ्रू द यूटेराइन वॉल एंड मे इन्वेड टू द नियर बाई ऑर्गन्स। इसमें जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल को पूरा क्रॉस कर दे रहा है। पिक्चर में आप देखिए कि वो जो हमारा यूट्रस का वॉल है उसकी कवरिंग को क्रॉस कर दिया है, और हो सकता है कि ये नियर बाई ऑर्गन्स को भी क्या करे, इन्वेड करते, मतलब वहाँ तक भी पहुँच जाए। तो ये तो सारे हो गए हमारे एब्नॉर्मैलिटीज प्लेसेंटा के। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर इसके रिगार्ड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।